बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मुक्ते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूज्य माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवरात्रि के सुअवसर पर आज नौवां दिन प्रथम पारी सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ को सुना। योग सीखो हमेशा। योग सीखो परिषद। योग को सीख कर करना चाहिए। कोई भी काम हम जब प्रारंभ करते हैं तो सीख कर वह काम करते हैं तो कठिन से कठिन काम भी सुलभ बुझाता है। और जो काम बिना सीखे करना आरंभ कर देते हैं, आसान काम भी बड़ा कठिन हो जाता है। चाहे वह सांसारिक काम हो या पारमार्थिक काम हो, दोनों में से कोई भी काम हो जो सीखकर करते हैं तो कठिन काम भी आसान बुझाता है और बिना सीखे आसान काम भी कठिन बुझाता है। गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका में लिखते हैं, जो जेहि कला कुशलता कहाँ सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहाई गज भारी।
जो जिस कला में कुशल होता है वह काम उसके लिए आसान है। उदाहरण देते हैं, सफरी सन्मुख जल प्रवाह। एक छोटी मछली होती है सफरी, वह भाटे से सिरे की ओर जिधर से पानी का बहाव आता है उसके उल्टे विपरीत, भाटे जिधर से आता है, सिरा जिधर से आता है जिधर जाता है उसको सिरा कहते हैं। तो भाटे से सिरे की ओर आराम से चल देती है। तो कहते हैं कि सफरी मछली उस काम में बहुत अभ्यस्त है, आदत पड़ गया है, अभ्यास हो गया है, तो उसको उल्टा तैरने में भी कठिनाई नहीं होती, आसानी के साथ उल्टा तैर लेती है। लेकिन बहुत बड़ा जानवर हाथी है, बलवान भी बहुत है, शक्तिशाली भी बहुत है, शरीर बड़ा भयंकर है। वह हाथी अगर चाहे उल्टा तैरने के लिए, उल्टा तो करना कठिन है, लेकिन सीधा भी इस पार से उस पार नहीं जा पाते हैं। पानी के बहाव में बहते बहते बहुत दूर चले जाते हैं, तब कहीं पार होता है। इसी तरह से महापुरुष कहते हैं कि इसी तरह से हम आप जो परमात्मा से मिलने के लिए चलना चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि इसके लिए क्या जरूरत है सीखने की। परमात्मा को सब मानते ही हैं, ईश्वर को मानते ही हैं, इसलिए जितना जानते हैं तो हम परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं, इसी से हमारा काम चल जाएगा। ऐसे लोग प्रायः सोचते हैं, इसीलिए अपने से बड़े गुरुजन के पास जाना नहीं चाहते हैं। उनके मन में होता है कि जितना हम जानते बहुत जानते हैं। आगे की जानकारी नहीं लेने के कारण परमात्मा भक्ति जो सबसे सघने योग्य है नहीं सध पाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कहने का आशय है, परमात्मा भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक जगह बहुत आसान बतलाते हैं, एक जगह कठिन भी बतलाते हैं। एक जगह कहते हैं, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, को अस मोढ़ न जाहि सोहाई। रघुपति की भक्ति करने में बड़ी सुलभता है, बहुत आसान है। अच्छा, आप लोग बताइए कि सोने में कोई कठिनाई है? सोने में आराम करने में कोई कठिनाई है? सोने में कोई कठिनाई है? आराम से सो जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं। जैसे हम आप आराम से सो जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती है, या जो भी कठिनाई है सबको भूल जाते हैं। जितनी भी कठिनाई है, परेशानी है, जितना भी दिन भर तकलीफ होती है, जो भी कठिनाई होती है सबको भूल जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। सोने में बड़ा सुख लगता है, बेहोश रहते हैं लेकिन सुख लगता है।
तो सोने में तो कोई कठिनाई नहीं, बहुत आराम मिलता है। ऐसे योग में भी बड़ा आसान है। जैसे सोने में आराम से सो जाते हैं, वैसे योग भी आराम से होता है। लेकिन सदगुरु से सदयुक्ति जान जाते हैं तब यह, जैसे नींद में आप जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, बड़ा अमन चैन मालूम होता है। ऐसे योग में भी जो निष्णात हो जाते हैं, ऐसे निद्रा तज करके सो जाते हैं। सो वही निद्रा तजी जोगी, निद्रा को त्याग करके वह दूसरे योग निद्रा में सो जाते, बहुत उसको चैन लगता है। नींद में तो एक कमी रहती है, बेहोशी रहती है। नींद में हम बेहोश हो जाते हैं, सोते हैं, जानते नहीं कि हम कहाँ सोए हैं, कैसी स्थिति है, क्या है नहीं है, केवल जगने पर महसूस करते हैं। सोते समय कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जानने वाला सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, जिसको जानकारी होनी चाहिए, जो ज्ञान करेंगे कि हमको बड़ा सुख लगा। वे रहते नहीं है, जहां पर जानने के बाद इसको जानकारी होगी, वहां उस स्थान पर नहीं रहता है, उस स्थान से नीचे चला जाता है, हृदय में चला जाता है। जानकारी लेने वाला, जो अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाला है वो कान में है, इसलिए आप सुन रहे हैं। हाँ, मेरे पास में जिह्वा में है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो वह जो सुनने वाला है, जानने वाला है, महसूस करने वाला है, वह यहां नहीं रहता है। आंख कान मुंह में रहेंगे तब लोग जानेंगे, लेकिन वह नीचे सड़क जाता है। 10 इंद्रियों, 4 अंतःकरण की इंद्रियों, 14 इंद्रियों से सिमट करके हृदय में आ जाता है। इसलिए वह बेखबर हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और जब वही ऊपर आता है तब होश में आ जाता है। तो अभी जैसे हम जगे हुए हैं, तो जागृत अवस्था में 14 इंद्रियां काम करती हैं। ऐसे जब हम आंख से ऊपर चले जाते हैं, इंद्रियों से ऊपर तो उठते हैं, लेकिन हम होश में रहते हैं, बेहोश नहीं रहते। जागृत अवस्था में जैसे हम कुछ खाते हैं तो महसूस करते हैं, बड़ा स्वाद लगता है, ऐसे ही उसमें भी बड़ा स्वाद लगता है, परम स्वाद लगता है। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो शुभ जाओ है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा शुभ लगता है। लेकिन होश में रहते, वहां बेहोश नहीं रहते। होश में रहते हुए नींद को त्याग करके एकदम आराम से एकदम लवलीन हो जाते हैं, ऐसे सुख में निमग्न हो जाते हैं। उसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होती तो ध्यान करना छोड़ देते, जो करना छोड़ देते। अभी आप लोग सत्संग जो कर रहे हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। सत्संग जो कर रहे हैं, सत्संग योग से मतलब सत्संग में अपने को जोड़े हुए, यह है सत्संग योग। हाँ, ध्यान योग, ध्यान से अपने को जोड़ देते हैं, ध्यान योग हो जाता है। तो आप सत्संग से जो कर रहे हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं, इसलिए सत्संग योग। इसी तरह से जैसे आप सत्संग से अपने को जोड़े हुए हैं, ये सत्संग योग हो गया, वैसे ध्यान से अपने को जोड़ दीजिएगा तो ध्यान योग हो जाएगा। और ध्यान से अपने को जोड़िएगा तो बड़ा आनंद बुझाएगा, बड़ा सुख बुझाएगा, बहुत शांति बुझाएगा, सब अशांति मिट जाती है, सब दुख मिट जाता है। जैसे सोने पर सुख दुख दोनों को भूल जाते हैं। जब हम आप सुनते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। कहीं दिन रहो ना, पर बात कहीं घंटा घर में चलते रहते हैं। 8:30 बजे तक सत्संग लेते हैं, हलचल नहीं करना चाहिए। सुनते रहे छिटे का मतलब सुनने बंद कर दिया, कहने बंद कर दिया। भर दिन पेट का धंधा रहेगा, लेकिन थोड़ी देर आराम से
एकदम इशारा से काम कीजिए और ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु। सब बात सब समय में नहीं निकलता है, कभी कभी ऐसे भी बात निकलता है जो बात शायद आप कभी नहीं सुने होंगे। बढ़िया से सुनिए। तो जैसे आप नींद में जाते हैं तो सुख दुख दोनों को भूल जाते हैं ना। नींद में जाने के बाद ना तो सुख का याद रहता है ना दुख का याद रहता है, दोनों को भूल जाते हैं, तब नींद के सुख को ले पाते हैं। ध्यान में भी जाने के बाद दोनों सुख को भूलना पड़ता है। जैसे नींद का ही दूसरा रूप ध्यान है, नींद का दूसरा रूप ध्यान है। अंतर इतना पड़ता है नींद और ध्यान में कि आप जब नींद में जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, कुछ जानते नहीं हैं। अब ध्यान में जाते हैं तो आप होश में रहते हैं, जानते हैं कि हमको सुख लगता है, हमको सुख मिल रहा है, हमको आनंद मिल रहा है, अमन चैन मिल रहा है, शांति मिल रही है। ऐसा मतलब है आपको ऑटोमेटिक उस समय में महसूस होता है। इसीलिए ध्यान और नींद में यही फर्क है। जब हम नींद में जाते हैं तो हमारे अंदर जो विकार है, सुख दुख है, अशांति है, जो भी अच्छा बुरा है, नींद में जाते हैं तो तत्काल के लिए वह गुप्त हो जाता है, विश्राम करने लग जाता है जो भी विकार है। और बाद में नींद से जगते हैं तो फिर वही चिंता, वही टेंशन, वही परेशानी, वही दुख, जो रोज रोज जिस दुख से हम गुजरते हैं, जिस तकलीफ से गुजरते हैं, जिस चिंता से गुजरते हैं, रोज रोज नींद में से जगने के बाद फिर वही माथे पर सवार हो जाता है। लेकिन ध्यान में एक विशेषता है कि जब आप ध्यान में जाते हैं, ये जितने भी विकार हैं, इस सब के सब समाप्त होने लग जाता है। जैसे आग जब जलता है तो जितने भी कीड़ा मकोड़ा है सब जल जल करके समाप्त होने लग जाता है। ऐसे ही आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, वासना है, शोक है, चिंता है, टेंशन है, जितना कुछ भी संसार में आपको जो भी परेशानी है, ध्यान में जाने के बाद सबसे आप ऊपर उठ जाते हैं। ये सब समाप्त हो जाता है, जल करके राख हो जाता है। नींद और ध्यान में इतना ही होता है। जैसे आप नींद में जाते हैं तो कुछ घंटों के लिए पूरा बेहोश हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान में जाने के बाद, समाधि में जाने के बाद बिल्कुल इधर से बेहोश हो जाते हैं। अस्फुट मंडल का कोई भी आपको ज्ञान नहीं रहता है। क्या होता है, नहीं होता है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ भूल जाते हैं ध्यान में जाने के बाद, समाधि में जाने के बाद। इसलिए उसमें एक अलग सुख मिलता है। वह सुख कौन सा है? वह सुख है ब्रह्मानंद का सुख। ब्रह्मानंद का सुख परम सुख है। इधर का सुख क्षणभंगुर सुख है। इधर का सुख कैसा है? जैसे लोहार का सरसी। लोहार का सरसी कभी पानी में जाता है, कभी आग में जाता है। आग में जाता है तो तप जाता है, लाल हो जाता है, और वही जब पानी में जाता है तो एकदम ठंडा हो जाता है। तो जैसे लोहार का सरसी कभी सुख होता है उसको, कभी दुख होता है, ऐसे ही संसार में हम आप विषयों की तरफ दौड़ते हैं, पंच विषयों की तरफ दौड़ते हैं तो बुझाता है सुख, कभी दुख भी बुझाता है। कभी आप हंसते हैं तो कभी रोते भी हैं, कभी आप खुशी में पागल हो जाते हैं तो कभी दुख में भी आप विकल हो जाते हैं। संसार में ये बराबर चलते रहता है, सुख दुख का सिलसिला बराबर चलते रहता है।
लेकिन ध्यान में जाने के बाद, समाधि में जाने के बाद इससे आप ऊपर उड़ जाते हैं, शरीर के सुख दुख से ऊपर उड़ जाते हैं। ध्यान में एक अलग ही अमन चैन मिलता है, एक अलग ही आनंद मिलता है। विषय को भोगने के बाद आपको भोगते भोगते उससे मन ऊब भी जाता है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है, कोई भी इंद्रियां ऐसी नहीं है कि सदा भोगते रहे, उससे मन में ऊब आ जाता है। लेकिन ध्यान से मन में ऊब नहीं आता है, समाधि से मन में ऊब नहीं आता है। ध्यान में जाने के बाद, समाधि में जाने के बाद मतलब और होता है कि और करें ध्यान, और करें ध्यान। जैसे धन संपत्ति से आपको तृप्ति नहीं होती है कि राम धन हो जाए, वैसे ही ध्यान में जाने के बाद, ध्यान वाला सुख मिलने के बाद धीरे धीरे इधर का सुख फीका लगने लग जाता है, संसारिक सुख फीका लगने लग जाता है, और धीरे धीरे इधर से आपका ख्याल मुड़ जाता है। फिर आपके परिवार में या और किसी को कुछ भी हो जाए, फिर भी आपको उधर का सुख इतना खींच लेता है कि आप देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और सुख में दिन रात निमग्न हो जाते हैं। आपको परवाह नहीं रहता है, क्या होगा नहीं होगा इसका परवाह नहीं रहता है। भगवान बुद्ध जब कपिल वस्तु छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके चले गए, इसके बाद उसके परिवार में कितना कितना परेशानी आया। राजपाट दूसरे राजा छीन लिए, कैसी कैसी परिस्थिति आया, लेकिन भगवान बुद्ध वह ब्रह्मानंद के आनंद में ऐसे निमग्न हो गए, उसके बाद वह सुख दुख बिल्कुल देखते हुए भी उनको कुछ नहीं बुझाता था। संसार के नश्वरता को समझ गए थे, इसलिए उनको कोई परवाह नहीं। राज मेरा है तब तक था जब तक वह राजकुमार था, लेकिन राजपाट का मोह, पत्नी का मोह, पुत्र का मोह, पिता मां का मोह, जब तक घर परिवार में रहे तब तक उसको लगा। लेकिन बाद में जब साधन ऊपर उठ गए तो सब मोह से ऊपर उठ गए, तब जैसे अपना परिवार वैसे दूसरे का परिवार। किसी के परिवार को दुख होता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है, किसी का बेटा मर रहा है तो आपको कोई परेशानी, खास परेशानी नहीं होती है। लेकिन आपका बेटा जब मरता है तब आपको पता लगता है कि कितनी परेशानी होती है। जिससे आपको लगाव नहीं है, जिससे आपको स्नेह नहीं है, उससे आपको कोई भी तकलीफ होता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, ऐसे होता है। और आपके परिवार में किसी को वैसा तकलीफ होता है तो आपको बहुत दिक्कत होता है। तो जैसे आपको किसी से नाता नहीं है और किसी को परेशानी है तो उससे आपको कोई खास लेना देना नहीं होता है, ऐसे ही संत महात्मा अपना परिवार और पराया का सब एक ही समान देखते हैं कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वह आनंद को ढूंढो, जो आनंद का खोज तुम्हारे भीतर में है। अब आपके भीतर में कोई आनंद का खोज है, भीतर से एक चाहना है कि हमको ऐसा सुख मिले, ऐसी शांति मिले, जिस सुख के बाद
जिस शांति के बाद कभी अशांति ना हो, जिस सुख के बाद कभी दुख ना हो। लेकिन संसार में ऐसा कहीं भी आप चले जाएं, लेकिन संसार में ऐसा स्थान नहीं जहां पर केवल सुख ही सुख मिलता हो और दुख कभी नहीं। जहां पर शांति ही शांति मिलती हो, अशांति कभी नहीं है। ये संसार में वैसा जगह नहीं है। वैसा जगह है तो हम आपके भीतर में है, और उस जगह को प्राप्त करने के लिए जब तक हम ध्यान योग नहीं करेंगे, ध्यान से अपने को नहीं जोड़ेंगे, तब तक वह जगह पर हम नहीं जा सकते हैं। और ध्यान योग करने के लिए जब तक योग के गुरु के पास नहीं जाएंगे, जो इसको सीखे हुए हैं, ध्यान को जो सीखे हुए हैं, ऐसे ध्यान से सीखे हुए व्यक्ति के पास जब तक नहीं जाएंगे, अंदाज से ध्यान करेंगे, आपको ध्यान नहीं होगा। इसलिए हर एक काम में सीख करके करना पड़ता है। हम आपके पास में जितना ज्ञान है, वह ज्ञान संसारिक ज्ञान है। हम आपके पास में जो भी ज्ञान है वह संसारिक ज्ञान है। संसारिक ज्ञान को ही हम लोग निजी ज्ञान समझते हैं और सोचते हैं इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन संसारिक ज्ञान से संसारिक काम चलेगा। संसारिक काम चलाने के लिए संसारिक ज्ञान चाहिए। भौतिक पदार्थ के लिए भौतिक विद्या चाहिए। लेकिन भौतिक विद्या आपको अध्यात्म के शिखर पर नहीं पहुंचा सकता है। जहां पर भौतिक विद्या का अंत होता है, वहां से अध्यात्म विद्या का शुरुआत होता है। एक मौलवी गए मोहम्मद साहब के पास। मोहम्मद साहब को चूमता है। मोहम्मद साहब एक थप्पड़ लगा दिए। वह विद्वान मौलवी कहता है कि मुझसे क्या खता हो गई कि आपने मुझे थप्पड़ मारा। बोले कि तुम्हारे अंदर से एलियन की बदबू आ रही है। विद्वता का अहंकार तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं। ये अहंकार का बदबू तुम्हारे अंदर से आ रहा है। बोले कि इसको क्या करें? बोले कि जाकर के कुआं में फेंक, उसके बाद आओ अध्यात्म विद्या सीखने के लिए। हम आप भी जितने जो थोड़ा बहुत जानते हैं संसारिक विद्या, सोचते हैं कि इसी से हमारा काम बन जाएगा, इसी से उद्धार हो जाएगा। नहीं, ये आपको उद्धार वाला रास्ता नहीं बता सकता है। उद्धार वाला रास्ता अध्यात्म ज्ञान ही बता सकता है। और अध्यात्म ज्ञान के जो धनी हैं, उसके पास जब तक नहीं जाएंगे, तब तक ये अध्यात्म ज्ञान कैसे हो जाएगा? खाली बोलने से, प्रवचन करने से, सुनने से नहीं। भीतर के सही रहस्य को जो जानते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। इसी को कहते अध्यात्म गुरु की खोज। अध्यात्म गुरु की खोज, जो गुरु साधना करके परमात्मा को पा लिए, जो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग को जानते हैं, ऐसे गुरु के सानिध्य में जब तक नहीं जाइएगा, परमात्मा संबंधी ज्ञान की चर्चा केवल कीजिएगा, लेकिन वह ज्ञान नहीं हो सकता है जब तक ऐसे संत सद्गुरु के पास नहीं जाएंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित, साधन करते नित सत्य चित्त जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बौद्धिक बुद्धि को हरते,
मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नहीं। जो मुक्ति के मार्ग को जानता है, मुक्ति के रास्ता को जानता है, जो साधन नित्य करते हैं, बराबर ध्यान साधना करते हैं, और जो सतचित से जग में रहते हैं, झूठ का व्यवहार नहीं करते हैं, सत्यता का व्यवहार करते हैं, दिन दिन अधिक वैराग, दिन प्रतिदिन उनको संसार शरीर से दिन प्रतिदिन वैराग बढ़ते जाता है, और वह प्रेम से सत्संग करते, सत्संग से उनको बड़ा लगाव रहता है, प्रेम रहता है। और जो सही ज्ञान बताते हैं, दृढ़ ज्ञान, सही ज्ञान, सही मार्ग, जो आपको अच्छी तरह से सही मार्ग बताते हैं, सही रास्ता बताते हैं, और आपके अंदर जो कुबुद्धि है उसको हरण कर लेते हैं। दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, आपके अंदर जो कुबुद्धि है उसको हरण कर लेते हैं। मैं ही ये गुण धड़ जोई, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, जो ये गुण अपने अंदर धारण कर लिया है, गुरु सोई सच्चित, वही गुरु सच्चित है, सच्चाई को जाने वाले हैं, और मुक्ति मार्ग जानते साधन करते हैं। जो मुक्ति मार्ग को जानते हैं और साधना बराबर करते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अच्छे के पास जाओ, सच्चे के पास जाओ। संत सद्गुरु से कभी भी व्यक्ति खाली नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि सही गुरु कहाँ मिलेंगे? सही गुरु धरती पर, हाँ, सही गुरु से कभी भी धरती खाली नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह पृथ्वी कछुई की पीठ पर है। तो कौन सी कछुई? पानी में रहने वाली कछुई नहीं है। जो संत महात्मा साधना करके कच्छप वृत्ति के हो गए, अपने इंद्रियों को अपने अंदर समेट लिए, अपने भीतर में जाकर के परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे संत महात्मा को कहते कच्छप वृत्ति। जापान में एक जैनी साधु 7 मंजिल मकान के ऊपर वे सत्संग कर रहे थे। अचानक भूकंप आ गया। जापान में बराबर भूकंप आते रहता है। अचानक भूकंप आ गया। जितने भी सत्संगी थे वो क्या साधु महात्मा को क्या देखेंगे? कौन संकट में अपना जान बचाएंगे? देखेंगे कि बाबा कौन परिस्थिति में है, बाबा कैसे बचेंगे। जब प्राण पर गिरने लग जाता है तो लोग दूसरे को नहीं सोचते हैं, अपने को सोचते हैं कि अपना कैसे जान बचाएं। जितने भी थे सब 7 मंजिल से ऊपर सीढ़ी पर भीड़ हो गया, सब उतरने लगे। थोड़ी देर के बाद जब भूकंप शांत होता है तब जो आयोजक थे, मेन आयोजक, उसके मन में हुआ कि हम लोग तो नीचे उतर करके सुरक्षित हो गए, लेकिन वो महात्मा जी का क्या हाल है, थोड़ा सा उनको जाकर के देखना चाहिए। तो महात्मा जी एकदम ध्यानस्थ है, समाधि में लीन है। समाधि टूटती है, ध्यान टूटने के बाद कहते हैं, महात्मा जी हम लोग भूकंप आया, क्या सत्संग सुन रहे थे सब भूल गए, क्या आप सुना रहे थे सब भूल गए, सब ध्यान भूल गए। लेकिन सबसे आश्चर्य तो ये बात है कि सब भागे, लेकिन आप कहाँ भागे?
आपको भी भागना चाहिए, जान बचाना चाहिए। महात्मा जी कहते हैं कि तुम भी भागा और मैं भी भागा, लेकिन तुम भागा बाहर में और मैं भागा भीतर में। मैं वहां भागा जहां पर काल का भी दाल नहीं गल सकता है, लेकिन तुम वहां भागा जहां पर काल का राज्य है। काल के ही राज्य में, तुम संसार में नहीं जहां भी भागोगे वो काल का ही राज्य है। लेकिन भीतर में अगर ध्यान के द्वारा अगर हम भागते हैं तो वहां पर काल का राज नहीं है, वहां गम काल की नहीं है, वहां गम काल की नहीं का धूप और छानी, वहां पर काल का भी दाल नहीं गलता है। कहो उस देश की बतिया जहां नहीं हो तो दिन रातिया। तो जो उस देश की बात बतावे, जो स्वयं उस देश में गए हैं उनके पास जाइएगा, उनसे भेद लेकर के गुरु से भेद जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोदू बह गए राखे जीव अभिमान। ऐसे संत सदगुरु पहुंचे हुए संत सदगुरु के चरण शरण में अपने को डालिएगा, इससे आप ही निहाल हो जाइएगा, आपका ही कल्याण होगा। जैसे आम में मंजर आता है, उसके बाद टिकुला आता है, फिर बड़ा होता है, और जो आम का टिकुला डंठल को मजबूती के साथ पकड़े हुए रहता है, कितनों ही तूफान आए, बारिश आए, कितनों भी कुछ भी हो, लेकिन वह डाल को पकड़े हुए रहता है। एक दिन वह आम में वह पावर हो जाता है जो विशाल आम को पैदा करके और बहुत आम उससे फलता है। इसी तरह से जो संत सदगुरु को पकड़ करके रहते हैं, उसी तरह से एक दिन वह भी वैसे ही हो जाते हैं, वह भी संत सदगुरु हो जाते हैं और उससे बहुत जीवों का उद्धार होता है, बहुतों का कल्याण होता है। लेकिन जो संत सदगुरु को पकड़ करके रखते हैं, उनके आदेश उपदेश में रहते हैं, हम आपको भी उनके आदेश उपदेश में रहना है और अपने जीवन को इसी से निहाल बनाना है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।